धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणम् अजावयवगानं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। अब जो एकाग्रता मोक्ष मार्ग है ऐसा किया था प्रारंभ प्रकरण, उस प्रकरण का यहाँ पर उपसंहार करते अब दो गाथाओं में। 243 नंबर की गाथा है, दो उसमें हेडिंग पॉइंट एकाग्रस्य मोक्ष मार्गत्वं विघटयति। निषेध रूप बताते हैं कि जिसके एकाग्रता नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों युगपत, उसके साथ में आत्मज्ञान ये एकाग्रता नहीं है तो उसके मोक्ष मार्गपना विघटित होता है, मतलब मोक्ष मार्ग उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों की एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग कहा है। मुज्जदिवा रज्जदिवा दुस्सदिवा दौवमन्नमासेज्ज जदि समनो अन्नानि बज्झदि कम्मेहि विविहेहिं समनो अन्नानि यदि समनो अन्नानि, कितनी विपरीतता है देखो, इधर श्रमण और इधर अज्ञानी। यदि श्रमण अज्ञानी, और यहाँ अध्यात्म ग्रंथों में कई बार केवल अपने आत्मा से बाहर होना उसको भी अज्ञानी कहा है, पर सूक्ष्मपना, सूक्ष्म पर समय उसको भी अज्ञानी संज्ञा दी है, मतलब उसकी मुख्यता लेकर के कथन करते हैं बहुत बार। अपने आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, उसमें वो उपयोग लगा हुआ है तो वो ज्ञानी है, और बाहर परद्रव्य में आया है तो वहाँ पर वह अज्ञानी है, ऐसी दृष्टि भी लेकर के वर्णन करते हैं। तो यदि श्रमण अज्ञानी होकर के अज्ञानी होता हुआ, क्यों अज्ञानी हो रहा है? अन्नम दौवम आसेच, अन्य द्रव्य का आश्रय करके। सब जितना भी एक्सीडेंट होता है वो स्वयं से नहीं होता है, दूसरों से टकराने से ही होता है। जब ये परिणामों की कलुषता होती है वो परद्रव्य को आश्रय करके ही होती है। इसलिए परद्रव्य का आश्रय लिया तो अज्ञानी हो गया, क्योंकि अपने द्रव्य का आश्रय नहीं लिया। अपने द्रव्य का आश्रय लेकर के उसमें रहता तो उसका ज्ञानीपना नष्ट नहीं होता, लेकिन परद्रव्य का आश्रय लिया तो वहाँ पर क्या हो गया? वो अज्ञानी होता हुआ मुज्झदिवा रज्जदिवा दुस्सदिवा मोही होता है, उसके साथ
उस परद्रव्य का आश्रय करके मोह रूप परिणमन करता है, मतलब अज्ञान भाव रूप परिणमन करता है। ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका हूँ, इस प्रकार से मोह करता है। या रज्ज दिवा, तीन ही परिणाम पहले भी बताए थे। उदय गदा कमोसा, उदयागत कर्मोदय है, उसमें ज्ञानी एक तो मोही होता है, रागी होता है या द्वेषी होता है। ये तीन एक्सीडेंट होते हैं इसके। और तीनों भी सबसे ज्यादा खराब तो मोह रूप परिणमित हो गया तो संसार का ही कारण है, वह अनंत संसार का कारण है। और राग द्वेष ये भी बुरा ही है, वो भी संसार का ही कारण है, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन इसलिए ये परद्रव्य का आश्रय करके मोह रूप भी परिणमन करे, राग रूप परिणमन करे और द्वेष रूप परिणमन करे, तो विविये ही कम्मे ही बज्झति, उसका फल क्या है? अनेक प्रकार के कर्मों से बांधा जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा डर इसका होना चाहिए, बस मेरा उपयोग न बिगड़े, परद्रव्य में जाकर के मोह राग द्वेष रूप परिणमन न हो, उसी से अपना बुरा होता है, बाकी किसी से अपना बुरा नहीं होता है। कर्म का बंधन मेरे अपराध के कारण होता है और कोई दूसरा द्रव्य उसमें निमित्त नहीं है। परद्रव्य भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि परद्रव्य का आश्रय मैं नहीं लेता और मैं मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता तो परद्रव्य मुझे जबरदस्ती बांध सकता था क्या? नहीं बांध सकता था। लेकिन ये अपनी गलती, अपना अपराध है, इसलिए वो बांधा जाता है, मतलब उसको मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त होता है यदि परद्रव्य का आश्रय लेकर के मोह राग द्वेष रूप से परिणमन करता है तो वो अज्ञानी ही है, ऐसा कहा। यही न खलु ज्ञान आत्मानम एकम अग्रम भावयति स अवश्यम ज्ञेयभूतं द्रव्यम अन्यद आसीदति। जो ज्ञानात्मानम आत्मानम एकम अग्रम न भावयति, जो अपने ज्ञान स्वरूप, मैं कैसा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को एक अग्र रूप से, मतलब उसको ही मुख्य करके, प्रदान करके भावना नहीं करता है, न भावयति, भावना नहीं करता है, वह अवश्यम क्या करेगा फिर? अपने साथ एकाग्र नहीं है तो अन्य द्रव्य के साथ एकाग्र होगा, कहीं ना कहीं उपयोग तो एकाग्र होगा ही ना। स्वयं का ज्ञान रूप से वेदन नहीं कर रहा है, उसको नहीं जान रहा है, तो नियम से परद्रव्य का आश्रय करता है। अन्य द्रव्यम आसीदति, नए बुझ जो अन्य द्रव्य है उसको प्राप्त होता है। एक तो स्व का विकल्प रहेगा या पर का। स्व का जहाँ पर उपयोग नहीं है, स्व में नहीं है, तो पर में लगा हुआ है। केवली भगवान के तो स्व पर दोनों जाने जा रहे, स्व मतलब अपना आत्मा भी और संपूर्ण विश्व भी, लेकिन उनका ज्ञान कैसा हो गया है? मोह राग द्वेष से रहित हो गया है, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे छद्मस्त अवस्था में है, जब हमारा उपयोग परद्रव्य में जाता है तो वहाँ गड़बड़ करता है, क्योंकि ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा है ना, नयार्थ परिणमन चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर प्रज्ञेय के अनुसार परिणमन करता है ज्ञान। इसलिए ज्ञेय को जानने का निषेध छद्मस्त अवस्था में ही है, वास्तव में जानने का निषेध नहीं है, लेकिन यह जान करके स्वस्थ नहीं बैठता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मत जानो, अपने आत्मा को जानो, ऐसा कहते हैं। तो जो ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को एक अग्र रूप से नहीं जानता है, उसमें एकाग्र नहीं होता है, वह नियम से ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य को प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है? आसाद्य ज्ञान आत्मज्ञानात् भ्रष्टः स्वयं अज्ञानी भूत मय्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि न वायु हो गई। वायु होना चाहिए। तथा भूतः च बध्यते एव न तु विमुच्यते। पेंसिल जिस पेन हुआ अच्छा
जो तद आसाध्य और उस अन्य नियभूत द्रव्य को प्राप्त करके क्या करता है, ज्ञानात्मा, ज्ञान स्वरूपात्मा, आत्मज्ञानात् भ्रष्ट, अपने आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो गए, उधर उपयोग गया तो इधर भ्रष्ट हो गया अपने आत्मज्ञान से। स्वयं अज्ञानी भूतः, स्वयं अज्ञानी होकर मोह्यति वा रज्जति वा द्वेष्टि वा, मोही होता है, रागी होता है या द्वेषी होता है, और तथा भूतः च बध्यते, और वैसा हुआ तो बंध का वही कारण है ना, मोह राग द्वेष, तो मोही रागी द्वेषी हुआ तो वहाँ नियम से बंध हो गई। अपराध करेगा तो सजा मिलेगी ना, चोरी करेंगे तो छोड़ेंगे क्या पुलिस, आकर के हाथ में बेड़े डालेंगे, हाँ, और उसको कस्टडी में ले जाएंगे, जेल में ले जाएंगे। ऐसे यह जीव परद्रव्य को जान करके चुप नहीं बैठता है, वहाँ पर मोह राग द्वेष करता है, उस कारण से उसको नियम से बध्यते एव, बांधा ही जाता है, बद्ध ही होता है, न तो विमुच्यते, न छूटता नहीं है। अपराध करने वाला कभी मुक्त नहीं होता है, उसको सजा मिलती ही है। ऐसे हम भी निरंतर अपराध कर रहे हैं, बस अपने आत्मज्ञान से छूट करके परद्रव्य में अपने उपयोग को जोड़ करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर रहे हैं। इसलिए जितना स्वभाव में रहो उतना अच्छा, उतने इससे बचेंगे, मोह राग द्वेष से, मोह राग द्वेष से बचेंगे तो बंधन से बचेंगे। इसलिए अपने को अपने आत्मज्ञान में स्थिर रखना है। अतः अनएकाग्रस्य न मोक्ष मार्गत्वं सिद्धये, मतलब जो एक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को एकाग्र करके नहीं भावना करता है, मतलब वो अनैकाग्र हो गया, उसके मोक्ष मार्गपना सिद्ध नहीं होता है। इसलिए एक ही पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए, जितना हो सके उतना, होता नहीं उतना, लेकिन अंदर में भाव हो तो कभी ना कभी दिन में 1-2-4 बार तो होता है। तो इसलिए यही पुरुषार्थ अपना बढ़ाना चाहिए कि बस अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानते रहो। बहुत विशेष कसाय उत्पन्न हो तब तो उनसे हटकर कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बहुत डर लगना चाहिए। तो ऐसा डर लगा कि संसार का कारण वो कषाय नहीं रहनी चाहिए अंदर में, बस कषाय से अपना घात होता है, इसलिए डर लगता है। यह स्व शुद्ध आत्मा अन्य शुद्धात्मनि, स्वशुद्धात्मनि, शुद्ध स्व शुद्धात्मनि एकाग्र न भवति तस्य मोक्ष भावं दर्शयति। जो अपने शुद्धात्मा में, स्व शब्द और जोड़ देते आचार्य, जो अपने शुद्धात्मा में एकाग्र नहीं होता है, उसको नहीं जानता है, उसको मोक्ष का अभाव है, ऐसा दिखाते हैं। मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा यदि चेत् किं कृत्वा द्रव्यम् अन्यद् आसाद्य प्राप्य स श्रमणः तपोधनः तदा काले अज्ञानी भवति। जो क्या करता है, मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, क्या करके, अन्य द्रव्य को प्राप्त करके, मतलब ये मुझे नहीं करना चाहिए इतना तो अंदर से होता है, तो पुरुषार्थ प्रयत्न हमेशा अपने स्वद्रव्य की तरफ चालू रहेगा। क्योंकि अभी तो निचली भूमिका में ये सब होगा ही, परद्रव्य को जानेंगे, उसमें राग द्वेष उत्पन्न होंगे, लेकिन अंदर में भीतर में यदि ऐसा अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं ये अपराध करता हूँ इसलिए मैं पकड़ा जाता हूँ, तो क्या करेगा, वो गलतियों को छोड़ेगा। लेकिन गलती समझ में नहीं आ रही तो कैसे छोड़ेगा। तो हमारी क्या गलती हो रही है कि हर समय परद्रव्य को लक्ष्य करके हम मोह राग द्वेष रूप से परिणमन कर रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, अन्य द्रव्य को प्राप्त होकर के श्रमण तपोधन उस काल में अज्ञानी होता है। आत्मा से बाहर गया क्या अज्ञानी और अज्ञानी होता हुआ अज्ञानी सन बद्धते कर्मभिः विविधैः विविध कर्मों के द्वारा बांधा जाता है। तथा यह निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानेन एकाग्रः भूत्वा
स्वे आत्मनं न जानाति तस्य चित्तं बहिर्विषयेषु गच्छति। जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा सब जगह आचार्य साधन देते हैं, जैसे नाचार्य कैसे जानना आत्मा को, रागादि विकारी भाव छोड़ करके जो अपना स्वसंवेदन ज्ञान है, इंद्रियों का मन का अवलंबन छोड़ करके केवल जो स्वयं को जानने के लिए अभिमुखवाद ज्ञान है, ऐसा जो सुसंवेदन ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसमें उसके द्वारा एकाग्र होकर अपने आत्मा को नहीं जानता है, उसका चित्त बाह्य विषयों में जाता है। ये तो नियम है ज्ञान का। एक तो कोई ना कोई एक विषय होगा, स्व विषय हुआ तो पर नहीं होगा, और पर विषय होगा तो स्व विषय नहीं होगा तो नियम से पर द्रव्य में उपयोग जाता है, वह एकाग्र होता है। और ततः चिदानंद एक निज स्वभावाच्युतः भवति। जब बाह्य विषयों में जाता है चित्त, तब यह अपने चैतन्य और आनंद स्वरूप एक अपने स्वभाव से च्युत होता है, मतलब अपने स्वभाव में नहीं रहता। इतना होता तो और भी ठीक था, लेकिन अपने वो स्वभाव में नहीं रहने से क्या होता है, राग द्वेष मोह रूप से परिणमन करता है। छद्मस्त का उपयोग जब भी पर में जाएगा निचले गुण स्थान में, तो नियम से मोह राग द्वेष से युक्त होता ही है। तत्परिणमन बहुविध कर्मणा बध्यते। और उस रूप परिणमन करता हुआ, मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा बांधा जाता है। इति मोक्षार्थिभिः एकाग्रत्वेन स्वस्वरूपं भावनीयम् इति अर्थः। तो इसका भाव क्या हुआ, चोरी मत करो, अपराध मत करो, अपने में अपने घर में रहो। तो इसलिए मोक्षार्थी जीवों को बंधन नहीं चाहिए ना। बंधन किससे हो रहा है, परद्रव्य में उपयोग जा करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, उससे बंधन हो रहा है। तो ये अपराध करना छोड़ दो। मोक्षार्थी जीवों को क्या करना चाहिए, एकाग्र रूप से अपने स्वस्वरूप की भावना करनी चाहिए। जितने बार हम अपने में रहेंगे उतने उस काल में तो अपना कषाय रूप परिणमन नहीं होता है बुद्धिपूर्वक। अपरा बुद्धिपूर्वक तो चलता रहता है अभी निचली भूमिकाओं में, लेकिन बुद्धिपूर्वक न छोड़ने से एक आनंद मिलता है, और उससे ही क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, संवर निर्जरा। बंधन उस समय उस अंतरंग में जो कषाय होगा उसके अनुसार होगा, लेकिन उसमें अनुभाग और स्थिति कम पड़ेगी। और ऊपर चढ़ने के लिए सहारा होगा ना। जितना हम अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे उतने ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ेंगे। आगे इसके जैसे ना चके हो गए ना अपने। आगे की गात 244 नंबर की बराबर इससे उल्टी है। एकाग्रस्य मोक्ष मार्गत्वम अवधार्यन उपसंहरति। हे त्यांना जवळ ठेवायचं, म्हणजे कसं होतं ते ऐकू महाराजांचं खूप लांब पडते, त्यात येत नाही ते। अट्ठेसु जो न मुझ्झत नहीं अथ एकाग्रस्य, इसके पूर्वगाथा से उल्टा बता रहे बराबर। जो एकाग्र है मतलब अपने आत्मस्वरूप में लीन है, स्थिर है, उसको मोक्ष मार्गपना होता है, ऐसा अवधारण करते हुए इस प्रकरण का वो उपसंहार करते हैं। जो 232 गाथा में चालू हुआ था उसका यहाँ पर उपसंहार करते हैं। अट्ठेसु जो न मुच्छति नहि रज्यति नेव दोषमुपयाति समनो जदि सोनियतम् खवेदि कम्माणि विविहानि अट्ठेसु जो न मुच्छति नहि रज्यति नेव दोषमुपयाति समनो जदि सोनियतम् खवेदि कम्माणि विविहानि। अट्ठेसु जो न मुच्छति, जो पदार्थों में मोहित नहीं होता है, जो समनो
नीचे श्रमण शब्द है। जो श्रमण पदार्थों में मतलब अन्य ज्ञेय पदार्थों में मोह नहीं करता है, मतलब ये मैं और ये मेरा इस प्रकार का एकत्व महत्व नहीं करता है। नहीं रज्यति, उसमें राग नहीं करता है। और न एव दोष समूहादि, और दोष को भी प्राप्त नहीं होता है, द्वेष भाव भी नहीं करता है। सो समनो नियदम विविहानि कम्मानि कवेदी, वह अनेक प्रकार के कर्मों का क्षय करता है। क्योंकि उस गुणस्थान की भूमिका में भी रहने के लिए ये बार बार बीच में आत्मा में एकाग्रता होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़्यादा काल नहीं रहेगा, नहीं जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए उस गुणस्थान में स्थिर रहने के लिए भी ये निज आत्मा का संवेदन आवश्यक है, उसमें भावना पुनः पुनः, नहीं तो ज़्यादा देर तक वो अपने स्वरूप में नहीं जाए और पर में ही राग द्वेष करता रहे तो कब वो नीचे गुणस्थानों से ढकेल जाएगा वो पता नहीं पड़ेगा। तो कर्मों का क्षय मोह राग द्वेष के अभाव में होता है। और मोह राग द्वेष कैसे नहीं होंगे? यदि पर पदार्थ में उपयोग नहीं लगाएगा अपने स्वभाव से च्युत होकर के, तो मोह राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता है तो कर्मों का नाश करता है। क्योंकि जो बंधन का कारण है उससे उल्टा वो उसके नाश का कारण होगा। ज्ञान आत्मानम एकम अग्रम भावयति स न ज्ञेयभूतम द्रव्यम अन्यद आसीदति। पीछे की गाथा की टीका उसका बराबर उल्टा दिया है। बस जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक अग्र रूप से मतलब उसको ही प्रधान बना करके मुख्य करके भावना करता है, मतलब सतत मैं चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ऐसा अंतरंग में वेदन करता है। स न ज्ञेयभूतम द्रव्यम अन्यद आसीदति, वह ज्ञेयभूत जब वो अपने आत्मा का वेदन करता है तब अन्य द्रव्य को प्राप्त नहीं होता है, अन्य द्रव्य को जानता नहीं है, उधर ध्यान भी नहीं जाता है, ज्ञेयभूत द्रव्य को प्राप्त नहीं करता है। आत्मा को नहीं बनाया, पर द्रव्य को उसने ज्ञेय नहीं बनाया, ज्ञेय मतलब नहीं बनाया। तद अनासाद्य ज्ञान आत्मा आत्मज्ञानात् अभ्रष्टः स्वमेव ज्ञानीभूतः तिष्ठत् न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथा भूत सन मुच्यते एव न तु बध्यते। जो अपने घर में बैठेगा वो बाहर के उपद्रव से बचेगा ना, और बाहर जाएंगे तो वहां पर घर से सब दूसरों के सुनने पड़ेंगे, ऐसा वैसा करके, फिर वैसा सुनेंगे तो पुनः विकल्प उत्पन्न होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अपने घर में रहो, अपने शुद्धात्मा में रहो, और यदि उसमें नहीं रहते तो बाहर नेभूत द्रव्य में जाएगा। लेकिन जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में रहता है वह नेभूत अन्य द्रव्य को प्राप्त नहीं होता है। और उसको न प्राप्त करके ज्ञानात्मा आत्मज्ञानात् अभ्रष्ट, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आत्मज्ञान से भ्रष्ट नहीं होता है, अपने आत्मस्वरूप ज्ञान आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। और स्वयं ही ज्ञानीभूत, जो स्वयं को ज्ञान रूप से अनुभव कर रहा है वही ज्ञानी है, जो स्वयं को ज्ञान रूप से अनुभव नहीं कर रहा है वो ज्ञानी नहीं, इसलिए उसको अज्ञानी कहा। परद्रव्य में उपयोग जब जाता है तब ज्ञान का अनुभव नहीं है वहां पर, तो इसलिए उसको ज्ञानी नहीं कहा। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर है वह ज्ञानी है। ज्ञानीभूत तिष्ठन, वो ज्ञानी रूप होकर के रहता है, तो ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं होते हैं। न मुह्यति, वो मोह नहीं करता है, राग नहीं करता है और द्वेष भी नहीं करता है। और तथा भूत सन, ऐसा होकर के मुच्यते एव न तो बध्यते, मुक्त ही होता है, बांधा नहीं जाता है। इसलिए द्रव्य संग्रह में संक्षेप में कहा ना, माँ मुज्य माँ रज्य माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अत्यसो तिरमिच्छ जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि। अनेक प्रकार के ध्यान वो होता नहीं, आप देखो कभी भी, मतलब अपना स्वयं का अनुभव करके कि जब किसी अन्य द्रव्य का विकल्प सता रहा है तो वह उपयोग अपने आत्मा में नहीं जाता है।
और अपने आत्मा में उपयोग गया कि अपने आप वो विकल्प नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा कि स्वयं ही ज्ञानीभूत होकर के वो मोह नहीं करता, राग नहीं करता और द्वेष भी, ये मतलब प्रयोग से अपने को समझ में आएगा। स्वयं अनुभव करेंगे तो ही समझ में आता है कि कैसे उस समय दशा होती है कि ये मोह राग द्वेष का अपने आप अभाव हो जाता है और उस समय वह मुच्यते, वह वैसा होकर के वो मुक्त ही होता है। न तो बध्यते, वो बांधा नहीं जाता है। बंधन इससे, लेकिन इस जीव को प्रिय लगा है, मतलब अनादिकाल से, लेकिन उससे बंधन है ये समझ में नहीं आता है। जब वो परद्रव्य में स्वच्छंद रूप से परिणमन करता है तब इससे मुझे बंध हो रहा है, इससे मैं बांधा जाता हूँ, इससे मुझे इस संसार में रहना रुकना पड़ेगा, ऐसा अंदर में भाषित नहीं होता है। इसलिए वहाँ परद्रव्य में स्वच्छंद रूप से परिणमन करता है। जब इसको भाषित होने लगे तो अपने आप क्या होता है, अपने आप छूटता जाएगा। मतलब परद्रव्य से विकल्पों को परद्रव्य में न रमा करके अपने स्वद्रव्य में रममान करता है। अतः एक अग्रस्य एव मोक्ष मार्गत्वं सिद्धिये। इसलिए जो एकाग्र है, किसमें एकाग्र है? एक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में, उसको ही एकाग्रता कहते हैं। परद्रव्य में एकाग्र हुआ उसको एकाग्र नहीं कहते हैं। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमन करता है तो उसको ही मोक्ष मार्गपना सिद्ध होता है। मतलब एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, ये सिद्ध किया आचरण इति मोक्ष मार्ग। इस प्रकार तीसरा अंतराधिकार, 4 अंतराधिकार है इसमें। तीसरे अधिकार में पहला तो दीक्षा की विधि बताई, उसमें दूसरे में उत्सर्ग और अपवाद संयम बताया और तीसरे में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया और चौथे में अब शुभोपयोग प्रज्ञापन, शुभोपयोगी की प्रवृत्ति सब बताएंगे उन्हीं की। जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं। अथ निज शुद्धात्मनि यह असौ एकाग्रः तस्य एव मोक्षः भवति। जो निज शुद्धात्मा में एकाग्र है, कहाँ एकाग्र है? अपने शुद्धात्मा में। सबसे बढ़िया अपना शुद्धात्मा ही लगना चाहिए बस, तो फिर उसको छोड़ करके बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। निज शुद्धात्मा में जो एकाग्र होता है उसके ही मोक्ष होता है, ऐसा यहाँ पर उपदेश करते हैं आचार्य। अर्थेषु बहि पदार्थेषु यह न मुह्यति न रज्यति हेसुटं न एव देशम उपयाति यदि चेत् स श्रमणः निश्चितं क्षप्यति कर्माणि विविधानि। जो बहि पदार्थों में मोह नहीं करता, एकत्व नहीं करता है, राग नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, यदि ऐसा है तो वह श्रमण निश्चित ही नियम रूप से, गारंटी बताइए, वह नियम रूप से, जहाँ कारण है वहाँ कार्य नियम से होगा ही ना। जैसा कारण वैसा कार्य। जहाँ बंधन का कारण मिलता है मोह राग द्वेष, तो वहाँ पर नियम से बंधन होगा, और जहाँ पर मोह राग द्वेष का अभाव है तो वहाँ बंधन नहीं होगा, मोक्ष होगा ही नियम से। निरपराधी साधु शुद्धात्म सेवी, शुद्धात्मा का सेवन करने वाला साधु निरपराधी होता है। इसे बहुत अच्छी लाइन है वो। भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी, जो अपनी शुद्धात्मा की सेवा करता है वो निरपराध होता है। आगे अथ विशेष यह असौ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूपादि अपध्यान त्यागेन निज स्वरूपं भावयति तस्य चित्तं बहि पदार्थेषु न गच्छति ततः च बहि पदार्थ चिंता अभावात् निर्विकार चमत्कार मात्र अच्युत न भवति। जो जीव क्या करता है? दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूपादि अपध्यान त्यागेन, देखे हुए भोगों की इच्छा करना,
वैसा हमने देखा था तो वैसा हमें भी प्राप्त होना चाहिए। दुकान में बाहर से देखा ड्रेस, तो वैसे ड्रेस मुझे चाहिए। ये देखे हुए भोगों की इच्छा करता है। या बाहर कोई भी वस्तु देखते तो उसको ग्रहण करने की इच्छा करना, ये आपद ध्यान है। या सुने हुए किसी ने कहा कि अमुक जगह वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, तो सुने हुए भोगों की इच्छा होती है तो मुझे भी प्राप्त करना है। अभी गए ना कोल्हापुर तो चप्पल कहाँ मिलती है सुना है कोल्हापुर में चप्पल मिलती है, मतलब वहाँ सुने हुए भोगों की इच्छा करता है। और पहले अनुभव किया है, वो बहुत अच्छी लगी वस्तु, पुनः उसको प्राप्त करो। ये 3 प्रकार के भोगों की इच्छा रहती है जीव को, देखे हुए, सुने हुए या स्वयं अनुभव किए हुए भोगों की इच्छा। ये अपद ध्यान, खोटा ध्यान है। उस रूप अपद ध्यान के त्याग से ये साधु सब क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ऐसी इच्छा ही नहीं होती है ना। फिर अब रंगीन ड्रेस पहनना छोड़ दिया तो अब ऐसी साड़ी नेसो, वैसी साड़ी नेसो, ऐसे कुछ पहनो, ऐसा कुछ भाव ही नहीं होता है ना। ये सब अपने विकल्पों को शांत करने के लिए सब अन्य परिग्रह का त्याग किया है। और ऐसे सामान्य साधारण जो अन्य लोगों को जिसकी प्रार्थना नहीं है, ऐसा परिग्रह को धारण किया है। अपरिग्रह और अप्रार्थनीय, और क्या बताया था, मतलब दूसरे असंयमी जनों के द्वारा प्रार्थनीय नहीं हो, ऐसा भोगों को लेते हैं। तो दृष्ट श्रुत अनुभूत ऐसे भोगों की इच्छा रूप अपद ध्यान के त्याग से निज स्वरूपम भावयति, उस अपद ध्यान को छोड़ करके अपने स्वरूप की भावना करता है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, बस ऐसा नहीं, अंदर जानते रहो, खाली शब्द नहीं रटना है, खाली अंदर में वस्तु को देखो तो वहां पर आनंद होता है। मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूँ, अनंत गुणों का पुंज हूँ, ऐसे अंतरंग में भाव भाषण करते हैं, भावना करते हैं स्वरूप की, तो उसका चित्त बहि पदार्थों में नहीं जाता है, न गच्छति। और ततः च उससे क्या होता है, बहि पदार्थ चिंता अभावात निर्विकार चित्त चमत्कार मात्रा च्युत न भवति। बाह्य पदार्थ की चिंता ही जहाँ पर नहीं हो, उस चिंता का ही अभाव होने से निर्विकार रागादि विकारी भावों से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र से च्युत नहीं होता है, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता है। रागादि अभावात् विविध कर्माणि विनाश्यति इति। और उसका अचवन तद अचवनेन अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता है, तो वहाँ पर रागादिक भाव नहीं होते, रागादिक का अभाव हो जाता है। क्योंकि रागादिक तभी होते जब परद्रव्य में उपयोग जाता है, तभी राग द्वेष मोह होता है। अब स्वरूप में ही रहने से वहाँ पर रागादिक भाव नहीं होते हैं। अपने स्वरूप में रह करके रागादि करके दिखाओ, हो ही नहीं सकते हैं। जो अपने स्वभाव को जान रहे उस समय रागादि भाव हो ही नहीं सकते। जितना पर में उपयोग जाएगा उतना ही रागादिक भाव होंगे। तो बाह्य रागादि अभाव का अभाव होने से विविध कर्माणि विनाशयति, अनेक प्रकार के कर्मों को नष्ट करता है, विनाश करता है। ततः मोक्षार्थिना निश्चल चित्तेन निजात्मनि भावना कर्तव्य इति। बस मोक्षार्थी को एक ही काम करने योग्य है, निश्चल चित्त से निजात्मा में भावना करनी चाहिए। करने योग्य कार्य एक ही है वास्तव में, ये बाकी भी सब करने योग्य नहीं है। केवल उपयोग को स्थिर रखने के लिए ये सब करते हैं, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ये सब भी करने योग्य, केवल निज शुद्धात्मा की भावना ही करने योग्य है। लेकिन अशुभ में न चला जाए और इधर चला जाए पुनः, इसलिए इसका अवलंबन लिया है सभी क्रियाओं का। लेकिन करने योग्य एक निज शुद्धात्मा की भावना ही है। इत्थम वीतराग चारित्र व्याख्यानं श्रुत्वा केचन वदन्ति सहयोगी केवलिनमपि एकदेशेन चारित्रं परिपूर्ण चारित्रं पुनः अयोगी चरम समी भविष्यति। तेन कारणेन इदानीम् अस्माकं सम्यक् भावनया वेद ज्ञान भावनया च पूर्यते चारित्रं पश्चात् भविष्यति इति। हाँ, अच्छी शंका की है। मैंने भी नहीं पढ़ा इसको। क्या कि कोई ऐसा पूछता है, ऐसे ये करता है कि वीतराग चारित्र का व्याख्यान सुन करके, मतलब ये वीतराग चारित्र है ना, अपने जो शुद्धात्मा में रहना,
तो इस चारित्र को सुन करके कोई ऐसा कहता है कि सहयोग केवलियों को भी पूर्ण चारित्र नहीं है, अभी एक देश रूप से चारित्र है। परिपूर्ण चारित्र तो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा। तो इसलिए अब हमें इस काल में सम्यक तो भावना से और भेद विज्ञान की भावना से ही पूर्ण होता है। उतनी भावना करो बस, सम्यक तो की भावना और भेद विज्ञान की भावना, चारित्र होगा आगे कभी। तो आचार्य अब उसका उत्तर देते हैं। न एवं वक्तव्यम अभेदनेन ध्यानम एव चारित्रम तच्च ध्यानम केवलिनाम उपचारेण उक्तम चारित्रम अपि उपचारेण इति। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभेद नहीं से देखा जाए तो ध्यान ही चारित्र है, और वह चारित्र केवलियों में तो उपचार से कहा है। जो ध्यान है, ध्यान को चारित्र का है तो वो निचले गुणस्थानों की अपेक्षा ही है वास्तव में चारित्र। केवलियों के तो ध्यान उपचार से कहा है, इसलिए चारित्र भी वह उपचार से है। चारित्रम अपि उपचारे नैति। पुनः समस्त रागादि विकल्प जाल रहितम शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वकम विकराद छद्मस्य चारित्रम तदेव कार्यकारी इति। निचले की भूमिका में सब पुरुषार्थ है वास्तव में। 13 गुणस्थान में क्या पुरुषार्थ है? वहाँ तो वह अपने शुद्धात्मा में लीन है, इसलिए उनको ये सब ध्यान कहना, चारित्र कहना सब उपचार है। वास्तव में संपूर्ण रागादि विकल्प जालों से रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो वीतराग छद्मस्त चारित्र है, मतलब निचले गुणस्थान वाले 6, 7 गुणस्थान की ही सब विवक्षा है वास्तव में। आगे के तो क्षण भर का काम है, आगे के गुणस्थानों का वही कार्यकारी है। कस्मात् इति चेत् तेन एव केवल ज्ञानम जायते यतः तस्मात् चारित्रे तात्पर्यं कर्तव्यम इति भावः। उसी से इस सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो वीतराग चारित्र है, उससे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब जब यह 6, 7 गुणस्थान में पुरुषार्थ करता है उस वीतराग चारित्र का, तभी वह आगे बढ़ करके श्रेणी पर आरोहण करेगा, और श्रेणी पर आरोहण करेगा तो वहां पर नियम से उस वीतराग चारित्र की प्राप्ति होगी, तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए पुरुषार्थ की अपेक्षा से तो निचले गुणस्थानों में वह सब कार्यकारी है। किंच तदेव कार्यकारी, इसलिए वही कार्यकारी है। किंच उत्सर्ग व्याख्यान काले सामान्यम व्याख्यातम अत्र पुनःपि किमर्थम इति परिहारम आह। अब कोई शंका कर कहता है आपने उत्सर्ग और अपवाद व्याख्यान किया, तब आपने श्रामण्य का व्याख्यान किया ही। वहां पर उत्सर्ग क्या है? अभेद नहीं से अपने शुद्धात्मा में रहना ही उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग की अपेक्षा से श्रामण्यपना बताया है निश्चय से। पुनः यहाँ पर किस लिए आप सामान्य का वर्णन कर रहे हो? तो कहते कि ऐसा नहीं, उसका परिहार कहते हैं। सर्व परित्याग लक्षण उत्सर्ग एव मुख्यत्वेन च मोक्ष मार्गः अत्र तु सामान्य व्याख्यानम् अस्ति परं किन्तु सामान्य मोक्ष मार्गः भवति इति मुख्यत्वेन विशेषः अस्ति। वहाँ पर जो बताए उत्सर्ग में कि संपूर्ण परित्याग मतलब संपूर्ण परिग्रह का त्याग, ये उत्सर्ग है और मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग है। यहाँ तो श्रामण्य का व्याख्यान है और वो श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है, इसकी मुख्यता से यहाँ पर विशेष बताया है। वहाँ सर्व परित्याग करना ये उत्सर्ग मार्ग है, उसको मोक्ष मार्ग कहा, और यहाँ श्रामण्य का व्याख्यान और श्रामण्य को यहाँ पर मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा विशेष है, दोनों में भेद है। मतलब यहाँ पर जो आत्मस्वरूप की एकाग्रता को मोक्ष मार्ग बताने की मुख्यता है। अथ एवं सामान्य अपर नाम मोक्ष मार्ग उपसंहार मुख्यत्वेन चतुर्थ स्थले गाथाद्वयं गतम्। अब ये श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग के उपसंहार की मुख्यता से चौथे स्थल में 2 गाथाएं समाप्त हुई। अब यह शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी 2 प्रकार के मुनि बता करके शुभोपयोगी की कैसी चर्या रहती है वो बताएंगे। अभी मतलब अपने लिए मुख्य उपयोगी है ये सभी आता है आगे।
क्योंकि अभी तो शुद्धोपयोग पूर्ण होता नहीं है ना, मतलब शुद्धोपयोग में ज्यादा नहीं रह सकते, तो शुभोपयोग की ही मुख्यता है। कितने गाथा रहे अभी? 30 गाथा है। ठीक, 270 तक भी हो गए तो जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। देखो अपने को, निजात्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाओ। ज्ञानात्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ। शब्दों का वेदन नहीं करना है, ज्ञान रूप वस्तु है यहाँ पर। उस ज्ञानात्मक वस्तु का ज्ञानात्मक रूप से ही वेदन करो। अपने को एक ज्ञान के घनपिंड रूप से जानो। यह मैं ज्ञान का गोला हूँ, मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेश ज्ञानमय है, चैतन्यमय है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से स्वयं को ज्ञानात्मक रूप से अनुभवने का पुरुषार्थ करो। बाहर दिखाई देने वाली वस्तु मैं नहीं हूँ, उसको अपने बुद्धि में अलग रख दो और इस सप्त धातु में पिंड से भिन्न अंतरंग में चैतन्य धातु का पिंड है, उसमें अपने उपयोग को लगाओ। ये मैं हूँ बस। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व स्वरूपोऽहम्, निर्मम स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, विसर्जन। नमो हरिहं।